सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह, ये अनुराधा मोहिनी जी ने लिखा हुआ पाठ है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो अगर हमारे मन में अगर इच्छा हो तो हमें किसी भी प्रकार से मार्ग मिल जाता है। ये इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलिए इस पाठ की लेखिका अनुराधा मोहिनी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि संकल्प शक्ति मतलब इरादा, हमारा इरादा अगर मजबूत हो तो उसके समुचित क्रियान्वयन क्रिया मतलब काम और अन्वयन मतलब काम की पूर्णता। तो ये हमारा जो काम है, अगर हमारे मन में संकल्प शक्ति हो तो कौन सा भी कितना भी असंभव काम हम संभव कर सकते हैं। ये इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी पाठ है। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो येसंबा नाम का ये जो गांव है, इस गांव में एक पाठशाला है। उस पाठशाला की घंटी बजी, तब धुआंधार बारिश हो रही थी। धुआंधार मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी। बरसात का मतलब है बारिश। तो बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी और वर्षा के कारण प्रार्थना जो है वो मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई, मतलब क्लास में संपन्न हुई। और उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। तो इसका कारण उन्होंने पूछा विद्यार्थियों से। तो विद्यार्थियों ने उसका उत्तर क्या दिया है, देखो। वही नाला गुरुजी। तो विद्यार्थी एक नाले के बारे में बता रहे थे कि उस नाले की वजह से हमारे क्लास के विद्यार्थी जो है वह क्लास में अनुपस्थित हैं। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे और खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। तो ये नाला जो था, येसंबा गांव के ठीक बीचों बीच ये नाला बहता था और गांव की बस्ती जो थी वो नाले की एक तरफ थी और पाठशाला और खेत जो थे वो दूसरी तरफ थे। मतलब आना और जाना बहुत ही मुमकिन नहीं था या बहुत ही कठिन था। तो बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक क्या हो जाता था, पानी भर जाता था। इसकी वजह से नाला लांघना या नाले के दूसरी ओर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो बड़े बुजुर्ग जो थे वो किसी तरह से अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे, लेकिन पाठशाला जाने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों को नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। तो लांघना का मतलब है पार करना। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो इसलिए जब जब बारिश हो जाती थी तब क्या हो जाता,
विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। मतलब क्या होता कि विद्यार्थी अनुपस्थित रहते स्कूल में या पाठशाला में, तो अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते थे। और इसके चलते गांव में एक गीत ही प्रचलित हो गया कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब बाकी यही कहानी। यह गीत जो है वह गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। तो पाठशाला में न जाना या अनुपस्थित रहना, ये विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर हो जाता था उसकी वजह से। और अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी जो थे वे भी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही पीछे रह जाते थे। मतलब अच्छे होशियार जो विद्यार्थी थे वे भी परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। तो गांव के सभी लोग और विद्यार्थी बहुत ही परेशान थे कि इसके ऊपर क्या मार्ग निकाला जाए, लेकिन मार्ग असंभव था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो लेखिका यहाँ बताती है असंभव में मूल शब्द संभव होता है। मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं कि इम्पॉसिबल का मतलब पॉसिबल होता है। तो इसी तरह असंभव में मूल शब्द संभव होता है। तो यही संभावना एक दिन यकायक काम कर गई। तो इसमें एक पॉजिटिव विचार सामने आया। वो क्या था वो हम आगे देखेंगे। हुआ यह कि एक दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे। तो उस दिन बहुत ही भारी बारिश हुई थी, इसलिए अधिकांश विद्यार्थी घर पर ही थे, वे पाठशाला नहीं गए थे। तो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर वह बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार क्या कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? तो इसके ऊपर जूही क्या कहती है, भूत सब कोरी कल्पना है, बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। तो जूही क्या कहती है, भूत सब कोरी कल्पना है, सब बकवास है। क्या किसी ने अभी तक भूत देखा है? ये सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत का मतलब है मन से तैयार की हुई बातें, हम उसे कह सकते हैं। तो जूही ये बोलती है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो इसके ऊपर उज्ज्वला क्या कहती है, देखो, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो उज्ज्वला कहती है कि अभी आज 15 दिन हो गए मैं स्कूल पर नहीं गई हूँ, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ऐसी उज्ज्वला सब बच्चों से कहती है। तो बच्चों, यह था पाठ का पहला भाग। अगला भाग जो है पाठ का दूसरा भाग हम बाद में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको अभी सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी ने एक काम करना है कि इस पाठ का अच्छी तरह से प्रकट वाचन कर लेना है। तो चलो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं इस पाठ के दूसरे और आखिरी भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।